जिब्बी ही जाना था। फिर तीर्थन का नाम बार बार क्यों आ रहा था? और ये कंफ्यूजन मैप ने सब क्लियर कर दिया। तो जिब्बी में हमारी आखिरी सुबह भी आ गई थी। हम सब उठकर रेडी हो चुके थे और अब चंडीगढ़ वापस जाने की तैयारी थी। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही खूबसूरत व्यू देखकर फिर से मन रुक गया। सच में जिब्बी को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, झोला लेकर वापस जाने का समय आ गया था। हम गाड़ी में बैठे और चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। जिब्बी से विदा लेने का वक्त आ चुका था। रास्ते में हमें एक खूबसूरत नदी दिखाई दी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहाँ रुककर इस जगह को भी महसूस किया जाए। ठंडा साफ पानी और चारों तरफ पहाड़, जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। हमने कुछ देर बस नदी के किनारे बैठकर इस शांत माहौल का आनंद लिया। सफर के बीच ऐसा छोटा सा ब्रेक भी बहुत खास लगता है। और हाँ, जो ये आप रिवर देख रहे हैं, ये है तीर्थन रिवर। तीर्थन रिवर ब्यास रिवर की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। यह हिमालय के ऊंचे इलाकों से निकलकर तीर्थन वैली से होकर बहती है और अपने साफ ठंडे पानी के लिए जानी जाती है। हमने यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम बिताया और आसपास की खूबसूरती को एंजॉय किया। ऐसे मोमेंट्स में कोई बड़ी एक्टिविटी ज़रूरी नहीं होती, बस जगह अच्छी हो और साथ में अपने लोग हो तो काफ़ी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ मुझे इस पूरे एरिया को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन थी। हमारा डेस्टिनेशन शुरू से ही जिब्बी था और हम उसी रूट से वापस चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। ठीक है, फाइन। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ पहाड़, घुमावदार सड़कें और ये शांत सा माहौल। लेकिन जिब्बी जाते समय रास्ते में हमने एक बड़ा सा ब्लू वेलकम बोर्ड देखा था जिस पर तीर्थन और सेंज वैली का भी नाम लिखा हुआ था। हाँ, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यही। उस समय मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस आते हुए जब हमें खुद तीर्थन रिवर दिखाई दी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अगर हमारा पूरा ट्रिप जिब्बी का था तो फिर तीर्थन का नाम हमारे रूट पर क्यों आ रहा था? क्या जिब्बी और तीर्थन एक ही जगह है या ये दोनों अलग अलग रूट्स हैं? मुझे भी उस वक्त इसका सही आंसर नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा चलो मैप पर पूरा रूट देखते हैं। तो असल में बंजार के पास से ये रूट अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारा रास्ता जिब्बी की तरफ ऊपर जाता है और दूसरा रास्ता तीर्थन को फॉलो करते हुए तीर्थन वैली और गुसैनी की तरफ जाता है। हमारा डेस्टिनेशन शुरू से जिब्बी ही था, बस तीर्थन इसी रीजन का दूसरा रूट है। तो दोस्तों, अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के बाद जिब्बी से नीचे आते हुए हमारा रास्ता अब लारजी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में पहाड़ों के बीच ये खूबसूरत व्यूज़ लगातार हमारा साथ दे रहे थे। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे लैंडस्केप भी बदलने लगा था। ऊंचे पहाड़ों से निकलकर अब हम ब्यास रिवर वाले रीजन की तरफ बढ़ रहे थे और इसी रूट पर आगे चलकर लारजी आता है। तो इस पूरे रीजन की जियोग्राफी में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यही हमें लारजी डैम और उसका रिजर्वियर देखने को मिलता है। ये है लारजी डैम। लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्यास रिवर पर बना एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 126 मेगावाट्स है। इस प्रोजेक्ट में पानी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इसके लिए पानी को एक लगभग 3 किलोमीटर लंबे हेड रेस टनल के ज़रिए पावर हाउस तक ले जाया जाता है। लेकिन लारजी को इंटरेस्टिंग बनाने वाली सिर्फ इसकी डैम ही नहीं है। ये एरिया उन जगहों में से है जहाँ इस पूरे रीजन का रिवर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ता दिखाई देता है। तीर्थन और सैन जैसी नदियाँ आगे जाकर ब्यास रिवर सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। इसलिए कुछ देर पहले जिस तीर्थन रिवर के पास हम रुके थे, अब उसी लार्जर रिवर सिस्टम को हम लारजी के पास एक अलग रूप में देख रहे हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लारजी।
और अब हमारी ये खूबसूरत जर्नी अपने आखिरी मोड़ पर थी। कुछ सफ़र ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ चलती हैं। और इसी के साथ हमारा जिब्बी का सफ़र भी ख़त्म होने वाला था। जिब्बी से तो हम वापस आ गए लेकिन उसकी यादें शायद बहुत देर तक हमारे साथ रहेंगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।